सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। अब ज्ञानी के लिए क्या निर्देश कर रहे भगवान, ये कह रहे हैं कि जिनकी आसक्ति है प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु, और अज्ञानी का ही ये लक्षण है। संसार की स्थिति में सबकी यही स्थिति है। तो अज्ञानी करके किसी को ये मूर्ख करके उसकी निंदा नहीं की जा रही, उसकी स्वाभाविक स्थिति। सबके संसार में कोई आया है, ठीक है, और जो भगवान अवतार लेके आए हैं उनको छोड़ करके बाकी जितने भी संसार में आए हैं उसी अज्ञान के कारण ही आए। तो संसार में होना ही क्या है, अज्ञान का होना है, अज्ञानी होना है। तो इसीलिए अज्ञानी होना ये स्वाभाविक है। अस्वाभाविक नहीं, कोई चाह करके अज्ञानी नहीं बना है, अनादिकाल से अज्ञान बैठा हुआ है। तो अज्ञान हटाने का प्रयास ये नई प्रयत्न है, ठीक है, नई चीज़ हो जाता है। तो फिर किसी को मूर्ख कहा देना, गाली तो दे देते मूर्ख। मूर्ख स्वाभाविक धर्म है न जानना, वो तो पहले से नहीं जान रहा है। अब बड़पन इसमें होगा कि उसके अज्ञान को हटाना ये बड़ी बात हो जाती है। तो किसी को मूर्ख कहा देना ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। उसकी मूर्खता को हटाना, मूर्खता मतलब उसके अज्ञान को हटाना, ये करुणा की बात हो जाती है। गुरुओं का जो दया हो जाती है, तब जा कर के माता पिता दया करते हैं। तो कुछ न कुछ जो कुछ नहीं जानते थे व्यवहारिक रूप से, वो व्यवहारिक रूप से जान जाते हैं। गुरु कृपा करते हैं तो पारमार्थिक रूप से अपने स्वरूप को नहीं जानते थे, वो जान जाते हैं। तो इन सब के लिए ईश्वर की कृपा चाहिए। और माता पिता भी ढंग के मिले और गुरु भी ढंग के मिले, इसके लिए क्या चाहिए, पूर्व का कर्म चाहिए, साथ में उसके लिए फिर ईश्वर का अनुग्रह भी चाहिए। सब ये आवश्यक नहीं होता। अब प्रकृति के गुण में ही सम्मोहित हुए ये अज्ञानी कौन है, तो सारे संसारी ही ये उसमें आ ही जाते हैं। कोई एक दो की बात नहीं है, जो भी संसार में आया है सभी प्रकृति के गुण में ही सम्मोहित होने के कारण ही आया है, नहीं तो आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वही कर्म में आसक्त होते हैं, क्योंकि अब दूसरे चीज़ को देख रहे हैं तो फिर दूसरे की कामना हो जाती है। जब तक इंद्रियां दूसरे को देखती है तब तक उनकी कामना बनी ही रहती है विषयों की। अब विषयों की कामना होती है तो उसकी पूर्ति के लिए और क्या उपाय हो सकता है, तो कर्म ही उपाय है। इसलिए कर्म में उनकी आसक्ति बनती है, ये भी स्वाभाविक है। तो वो उनका गुण इंद्रियों में और इंद्रियों के जो कर्म है, ठीक है, क्रियाओं में आसक्ति बनी रहती है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए बुद्धि भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए ज्ञानियों को। तो तान कृष्ण मंदान कृष्ण बिन विचार रहे, ये कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो आधे अधूरी बात को जान रहे हैं कि कर्म किसका है और कर्म का फल किसको मिल रहा है, ये सारे बातों को पूरी तरह से जो जान नहीं रहे, तो पूरी बात जो जान लेता है ज्ञानी, उनको ये नहीं करना चाहिए कि बुद्धि में अभी तत्काल भ्रम नहीं पैदा कर देना चाहिए, भटकाने का काम नहीं करना चाहिए। ये श्लोक में कहा था, आप श्लोक आकर देखते हैं, ठीक है। कर्मिणाम विद्वद वैलक्षण्यम दर्शयति प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ा यदि। अब कर्मी जो होता है, कर्म जो करता है, अब ज्ञानी भी कर्म करता हुआ सा दिखता है तो फिर ज्ञानी को कर्मी नहीं कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि कर्म के फल में, कर्म में, दोनों में अहंता ममता नहीं है। इसीलिए ज्ञानी को कर्म देखते हुए ईश्वर भी अवतार लेकर के भगवान राम जी आए, भगवान कृष्ण, अनेकों परमात्मा का लीलाएँ तो होती है, तो वो भी कर्म तो करते हैं। तो फिर उनको कर्मी कहा जाएगा क्या? नहीं कहा जा सकता है वो। क्यों? क्योंकि कर्म में तादात्म्य अध्यास जिसका नहीं है, शरीर में अगर माया के प्रति तादात्म्य अध्यास जिसका नहीं होता है, तो उनके द्वारा किए हुए कर्म भी उनको नहीं माना जाता है। तो ऐसे जो कर्मी होंगे जो ज्ञानी से भिन्न होते हैं, क्योंकि ज्ञानी भी कर्मी होते हैं किंतु अज्ञानी की दृष्टि से कर्मी होते हैं, ज्ञान की दृष्टि से तो उसमें कर्म है ही नहीं। तो कर्मियों में विद्वान से विलक्षण क्या होता है? तो विद्वान में विलक्षणता पहले बता दिया, गुणागुणी से वर्तन्ते, ये दोनों ही दिखा रहे, दोनों में अंतर क्या है। अज्ञानी से ज्ञानी में क्या अंतर आता है ये कह चुके हैं।
अब ज्ञानी की अपेक्षा से कर्मी में, अज्ञानी में अंतर क्या आता है, भेद क्या आता है, उसको ये श्लोक बता रहे हैं। प्रकृते है उक्त लक्षणाया, प्रकृति शब्द का अर्थ कर, पहले इस प्रकृति का अर्थ तो कर ही दिया है। त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति है जिससे यह इंद्रियां आदि बनी हुई है, तीनों गुण मूल प्रकृति हो गए और उसके कार्य के रूप में शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये सब हो गया प्रकृति और प्रकृति गुण हो गया। कह दिया गुणेषु कार्येषु देहेन्द्रियादिषु अहम बुद्धिया सम्मूढ़। तो प्रकृति का जो गुण है, यहाँ प्रकृति का गुण मतलब प्रकृति का जो कार्य है वो अर्थ कर रहे हैं। अब गुण का अर्थ सीधा कार्य तो होता नहीं। अब प्रसंग बस क्या है कि अब श्लोकों का अर्थ प्रसंग के हिसाब से करना पड़ता है। प्रकृति का गुण तो सीधा 3 गुण होता है। अब यहाँ पर गुण शब्द से सीधा क्या ले रहे, कार्य को ले रहे। प्रकृति के गुण के कार्य, इतना लंबा बोलने के पीछे प्रकृति का गुण सीधा बोल देते हैं। अब ये बोलने में सुविधा हो जाए इस दृष्टि से क्या करते हैं, अब हमें भी बोलचाली में क्या हो जाता है, अब जितना छोटा वाक्य बोला जाए उतना अच्छा लगता है। तो लंबे लंबे बोलने पर कितना प्रकृति के गुण के कार्य, इतना लंबा बोलने के अपेक्षा प्रकृति के गुण कहने से ही काम चल जाएगा। सामने वाला समझ जाए तो उतने से चल जाता है। तो वाक्य इस तरह से संरचित किया जाता है। तो जितने भी वाक्य हम लोग बोलते हैं, लोक में हो चाहे ये शास्त्र में हो, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो शब्द सीधा अर्थ को बताते हैं, तो उसको अभिधा शक्ति बोलते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि शब्द का जो अर्थ एक होता है और मायने जो कहना चाहता है तात्पर्य वो दूसरा निकल आता है, तो उसको क्या कह देते, वो लक्षित अर्थ हो जाता है। अभिधा के द्वारा ना होकर के लक्षणा के द्वारा उसको कहना पड़ता है। तो अब सभी जगह इस तरह से होता है। हम लोग बोलते भी है, व्यवहार भी करते हैं, सब जगह कहीं कहीं शब्द का सीधा ही अर्थ होता है, कहीं कहीं क्या है वो शब्द का अर्थ घुमा करके होता है। अब जितना भी व्यंग्य होता है, किसी को व्यंग्य कहते हैं ना, तो व्यंग्य का जो भी वाक्य होता है उसका सीधा अर्थ कहीं भी नहीं होता है, उसका अर्थ कुछ और ही निकल आता है। या तो गाली देने में होता है, या तो प्रशंसा करने में हो जाता है, या तो निंदा करने के लिए हो जाता है। तो व्यंग्य इस तरह से शब्द एक बोला जा रहा है, अर्थ अलग निकलता है। ठीक, तो इस तरह से सभी जगह पर क्या समझना चाहिए, जो शब्द प्रयोग हुआ है उसको तात्पर्य के हिसाब से देखना चाहिए कि आखिर प्रश्न क्या है, आगे पीछे क्या आ रहा है और किस रूप से कहना चाह रहे हैं। इस दृष्टि से शब्दों का अर्थ होता है। इसलिए गुण का भी अर्थ यहाँ कार्य हो गया ना। प्रसंग इंद्रियों का चल रहा है और इंद्रियों को गुण कह रहे थे, मतलब गुण का कार्य है ले रहे। तो गुणेषु कार्येषु, तो गुण का अर्थ कार्य कर दिया। तो क्या क्या है, तो देहेन्द्रियादिषु, जितने भी, अब सारे जगत का कार्य लेना है तो यहाँ पर उसका कोई मायने नहीं है। सारे जगत के साथ तादात्म्य व्यस्त होता नहीं। संसार में इतने अनंत पदार्थ है, सारे अनंत पदार्थों के साथ तादात्म्य अध्यास हो रखा है क्या, नहीं हुआ है। तो वो सब गुण के ही कार्य है, तब भी उन सब के साथ तादात्म्य अध्यास यहाँ पर बताना कोई तात्पर्य ही नहीं है। अब जो सामने उपस्थित है, सामने हम लोगों के शरीर उपस्थित हो रहा है और शरीर से जुड़ा हुआ परिवार है, उससे जुड़ा हुआ घर है, देश है, इतने तक का हम लोगों का अध्यास हो जाता है। तो हम इस देश के निवासी है करके अपने को देश का अभिमान रहता है, इस प्रांत के निवासी है करके प्रांत का अभिमान रहता है, ठीक है, इस भाषी है करके भाषा का अभिमान रहता है। इस तरह से क्या है, आसपास में जितने जुड़े हुए वस्तु है उन सब का अभिमान रहता है। ये छूटना मुश्किल हो जाता है। अब ये तो छूटना मुश्किल हो जाता है, तो फिर उसके अंदर बैठा हुआ जो अनंत संस्कार है ये, अब ये पहले तो क्या है, रिकॉग्नाइज करना ही कठिन हो जाता है कि क्या क्या अध्यास बना हुआ है, ये समझना ही कठिन हो जाता है। ये भी अध्यास है। तो अब भौगोलिक रूप से देखा जाए, देश का भी अध्यास है, ठीक है, काल्पनिक है। अब सारे समाज ग्रुप बन करके एक देश बना है। अब वो जमीन के हिसाब से देखने जाएंगे तो वहाँ पर जमीन में तो देश लिखा हुआ नहीं, मान रखा है। अब व्यवहार चलाना पड़ता है, उसी से क्या है, सुविधा भी सबको हो रखा है। तो जिस जिस हिसाब से सुविधा हो जाता है उस हिसाब से अध्यास बढ़ता ही जाता है। तो आगे और अध्यास बढ़ता जाएगा, नई नई चीज़ें बनते जाएंगे, नए नए विचार आते जाएंगे, नई नई नियमावली बनते जाएंगे, उतने उतने ज़्यादा अध्यास होता जाएगा। अब लंबे समय तक उसका अभ्यास करते हैं तो फिर वो अपना जीवन ही बन जाती है, अपना वो स्वभाव सा बनने लगता है। तो उसी तरह से ये शरीर है, संस्कार है, मन है, बुद्धि, ये सब लंबे समय से चल रखा है। तो उनके साथ हम लोगों का एक रूपता होने से अब वो स्वभाव लगता है। तो वही स्वभाव के अनुसार क्या हो गया, अब स्वभाव जब होता है तो फिर उसके प्रति क्या होता है, अहम बुद्धि हो जाती है।
तो यही कहते हैं यहाँ पर प्रकृति गुण सम्मूढ़ा, गुण में सम्मोहित हुआ, अर्थात प्रकृति के जितने भी रोजमर्रा के हम स्वभाव में घुस गए हैं तो अब उसको अपने रूप में मानते हैं, तो उसी को यहाँ पर सम्मोहित कर देते हैं। अब हम वहाँ विचार नहीं करते, जो रोज रास्ते हम चल के आते हैं, प्रतिदिन चल रहे हैं, तो उस रास्ते के लिए फिर हम विचार नहीं करते कि हम कितने कदम चले, कितने दूर जाना है, कितना पास आ गया, ये सब सोचना नहीं पड़ता है। वो आदत बन जाता है, स्वभाव बन जाता है। नई जगह जाते हैं तो फिर वहाँ सोचना पड़ता है आया कि नहीं आया, कितनी देर बाकी है, कितना चला गया, ये सब काउंट करते हैं। ठीक, अब जब लंबे समय तक आदत पड़ गया तो घर से कब यहाँ पहुँच गए पता ही नहीं लगता है। तो ये संस्कार हो जाता है, इतना दृढ़ हो जाता है, तो आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं होती। इसी तरह से देहादि इंद्रियादियों में और जितने भी उससे संबद्ध वस्तु हैं, उन सब के साथ जब लंबे समय तक एकात्मता हो जाती है, अहम भाव हो जाता है, तो फिर उससे सम्मोह पैदा हो जाता है। सम्मोह यही हो जाता है कि यही है, इसके अस्तित्व में ही मेरा अस्तित्व है, इस तरह का इतना भाव हो जाता है। एक बार ये क्या हुआ था, बड़ा भारी बाढ़ आ गया था, बेचारे एक गृहस्थ थे, अब वो बड़ा परिश्रम करके घर बार जमा किया, पैसे से कमा के बनाया, नदी के किनारे ही घर बना लिए थे। अब इतना जोर का बाढ़ आ गया, वो बाहर थे, घर भी चला गया, घर में जो परिवार वाले थे वो भी सब चले गए। अब वो आके देखे बाढ़ में सब कुछ चला गया, अब बाढ़ आगे चला गया। अब वो देखे कि जिसके लिए कर रहे थे वो गए, अब मैं क्यों बचूं करके वो भी वहाँ पर कूद गए। तो इतना तादाद में हो जाता है कि उनके अस्तित्व में अपना अस्तित्व ही नहीं दिखता है। तो बार बार इतना जुड़ जाता है, तो वो दोबारा क्या प्रयास करते, घर बार जोड़ लेते, कर सकते थे तब भी। अब उनके साथ इतना जुड़ाव हो रखा है, भाव इतना जुड़ जाता है, तो फिर दिखता नहीं है कि अतिरिक्त भी अस्तित्व होता हो, ये नहीं दिख पाता है। ठीक, तो इस तरह का तादात्म्य अध्यास ही यहाँ पर सम्मोह संबंध होना चाहिए। अहम बुद्धिया सम्मूढ़ा तदा, ये सम्मोह का अर्थ ही कह रहे तद आत्मताम आपन्ना, यही कह रहे कि तद आत्मताम आपन्ना। सम्मोह का अर्थ हो गया उसी को ही आत्मा रूप से मान लेना। तादात्म्य किसको कहते हैं? तद आत्मा यस्य, वही आत्मा अर्थात स्वरूप ही हो गया हो, तो उसको क्या कहेंगे? तादात्म्य कहेंगे। तादात्म्य बोलते रहते ना वेदांत में। तादात्म्य का मतलब हो गया कि एक रूप हो जाना। जैसे सफ़ेद कपड़े में से रंग चढ़ा देते हैं लाल, तो लाल रंग नहीं रंग जाता है तो कपड़ा लाल हो जाता है। तो रंग अलग चीज़ है, कपड़ा अलग चीज़ है। अलग अलग होते हुए भी ऐसे रंग जाता है कि अब उसी रूप में वो ढल जाता है, तो वो तादात्म्य बोल देते हैं। उसी तरह से इन विषयों के साथ और विषयों को ग्रहण करने वाले इंद्रियों के साथ, साधन के साथ और साधन के द्वारा गृहीत होने वाले विषय के साथ, तो करण विषय इन दोनों के साथ और तादात्म्य होकर के कर्ता, जो इसमें कर्ता, करण और विषय तीन आते हैं। तो कर्ता बुद्धि के रूप में हो गया, करण मन और इंद्रियों के रूप में, और विषय रूपादि विषय हो गया। इन तीनों के साथ एक रूपता हो जाती है। तदात्मताम आपन्ना, उन्हीं के रूप के साथ एक हो जाते हैं। तो फिर पामरा, अब यहाँ मूढ़ का अर्थ करते हैं पामरा, मतलब स्वाभाविक जन, जितने भी संसार में उत्पन्न हुए हैं, ठीक, तो अपनी विवेक जो करने से असक्षम हो गए, विचार करने में जो असक्षम हो गए, उन्हीं को ही पामर बोल देते हैं। तो स्वयं गुण कर्मसु गुणैः श्रवणादिभिर्वागादिभिः क्रियमाणेषु कर्मसु दर्शन श्रवण दर्शन वचनादान भोजन दिशु अहम एव श्रोता दृष्टा वक्ता दाता कर्ता भोक्ता इति सज्जन्ते अभिनिवेशं कुर्वन्ति। वो क्या करने लग जाता है कि सज्जन के गुण कर्म से कहा गया, वो आसक्त हो जाते हैं गुण और गुण के कर्मों में। तो उसी का यहाँ पर अर्थ निकाल रहे हैं। स्वयं पामरः गुण कर्मसु गुण ही, और गुण कर्मसु का अर्थ कर रहे हैं गुण ही श्रवणादिभिर्वागादिभिः क्रियमाणेषु, गुणों के द्वारा जो हो रहा है। तो गुण शब्द का अर्थ यहाँ पर श्रवणादिभिर्वागादिभिर्वाह, श्रवणादि कर्म श्रोत्रेंद्रियादि क्या हो गए, ज्ञानेंद्रिय हो गए, और वाग आदि कर्मेंद्रियाँ हो गए। तो कर्मेंद्रियाँ और ज्ञानेंद्रिय इनके द्वारा ही क्रियमाणेषु, इनके द्वारा ही हो रहा है गुण कर्म सुख है ना।
तो गुणों के द्वारा ही किया जा रहा है। क्या क्या कर्म किए जा रहे हैं? तो श्रवण दर्शन वचनादान भोजन आदिषु। तो ये कर्म इंद्रिय के कर्म, श्रवण दर्शन वचन, ये श्रवण दर्शन दो कर्म ये हो गए ज्ञानेंद्रिय के, सुनना देखना, और वचना आदान बोलना लेना, ये हाँ कर्म इंद्रियों का कर्म हो गया है। ठीक, आदान भोजन आदिषु, लेना भोजन करना, ये सब इंद्रियों के ही क्रियाएं हो गई। इनमें क्या हो रहा है? अहम श्रोता, अहम दृष्टा, अहम वक्ता, अहम दाता, अहम कर्ता, अहम भोक्ता, इस प्रकार की जो बुद्धि हो जाती है, मैं ही क्या है सुनने वाला हूँ, मैं ही देखने वाला हूँ, और मैं ही बोलने वाला हूँ, और मैं ही दान देने वाला हूँ, मैं ही दान देता हूँ। कौन में सदृशो मया है ना, गीता में भी उस तरह का अभिमान हो जाता है। आड्यो विजनवान अस्मि कौन में स्थित सदृशो मया, मैं धनवान हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, मेरा जैसा और कौन है। ठीक है, मैं इतना दान देता हूँ, मैं इतना पुण्यशाली हूँ। इस पर पुण्य को, सत्व गुण को लेकर के भी अभिमान हो जाता है, रजोगुण को लेकर के अभिमान होता है। मतलब व्यक्ति जो कुछ भी कर लेता है ना, पाप करता है उसका भी उसको अभिमान रहता है, पुण्य करता है उसका भी अभिमान होता है, गर्व रहता है। बड़ा विचित्र है मनुष्य की बुद्धि। कोई बुरा कर्म कर लेता है तो उसको लगता है कि हमने इतना ज़्यादा किया, इतने लोगों को ठगा है, उसका ही गर्व रहता है। और पुण्य करते तो हमने इतना बड़ा यज्ञ किया, इतनी जगह हमने कथा करवाई, इतनी इस तरह से ये करवाई। तो कुछ भी करता है ना, उसके साथ तादात्म्य अभ्यास होता ही है। अब जब तक न करे तब तक वो कर्म कहलाता नहीं। बात ये है, कर्म मतलब करने के लिए जो हो जाता है उसी को कर्म कहेंगे। करने के लिए क्या होना चाहिए? उसके साथ एकताबद्ध होनी चाहिए। उसको मैंने किया, मैं भाव जब तक नहीं रहेगा तब तक वो कर ही नहीं पाता। इसीलिए चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, कुछ भी करेगा उसके साथ उसका गर्व अभिमान जुड़ा ही रहता है, इसलिए उसका फल भोगना पड़ता है। यानी कि ये कुछ भी करता है उसमें अभिमान नहीं रहता है। पुण्य भी हो जाता है, हो गया बोल देते, ठीक। अब पाप भी हो जाता है तो हो गया है। इसलिए ज्ञानियों के लिए पाप भी बांध नहीं पाता है, पुण्य भी नहीं बांधता है। तो शरीर से हुआ कर्म कहाँ जाता है? तो विचार ब्रह्मसूत्र में भी आया इसका। और कर्म तो हो ही रहा है ना शरीर के हिसाब से, तो जा रहा है मंदिर आदि में उठ करके, जो स्वभाव से हो रहा है सब उठ कर समझा कर रहा है, ध्यान कर रहा है, सत्संग कर रहा है, ज्ञानी भी कर रहा है। और कुछ नहीं कर रहा है तो उनका ऐसे चुपचाप बैठे रहना तो क्या है? विषयों से संपर्क न होने से वो भी पुण्य है। अब वो पुण्य जाएगा कहाँ? कभी चल फिर रहा है तो चलते फिरते कभी कभी चिट्ठियाँ कुचल जाती है, कुछ मर ही जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होता है, शरीर रहता है तो कुछ न कुछ पाप हो ही जाता है। अब भोजन कर रहे हैं तो भोजन बनने में भी, धान भूनने में, कृषक लगाते ही कुछ न कुछ उसमें पाप होता है। अब उसको जो खरीदता है, उसको जो दान देता है और लेता है, तो कुछ न कुछ उसके सम्मिश्रण होकर के आ ही जाता है। तो कुछ न कुछ दोष उसमें आ ही रहा है और कुछ न कुछ उसके शरीर के माध्यम से पुण्य हो ही रहा है। तो ऐसे स्थिति में जिसका अभिमान नहीं है, मैंने किया है, पुण्य के साथ तो नहीं है, पाप के साथ नहीं है, तो पुण्य पाप तो उसके साथ चिपक तो नहीं पाते हैं। और चिपकने के लिए अज्ञान चाहिए। चिपकाने वाला सबसे बड़ा जो ग्लू होता है ना, चिपकाने वाला गम, वो अविद्या ही है। अब अविद्या ही नहीं रहा, अब वो कर्म तो चिपकेगा नहीं। अब बना है तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ना। जैसे कमल के पत्ते पर पानी रख देंगे, वो टिकता तो वहां नहीं है, नहीं टिका तो कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो जाएगा कहाँ पर? तो तस्य दायम अपहरन्ते, ऐसा वहां पर आए विषय में आता है। उसकी जो दाय है मतलब उसका तो नहीं है। अब व्यवहार के लिए बोल देना पड़ता है, उसके शरीर से हो रखा है, तो वो जाएगा आएगा कहाँ? तो उसके लिए कहा कि जो उसकी सेवा करते हैं उनके लिए पुण्य कर्म चला जाता है, और जो उनकी निंदा करता है उनके लिए पाप चला जाता है। तो पुण्य करने वाले के लिए डबल पुण्य हो जाता है। एक तो तत्वज्ञानी की सेवा करना वैसे ही पुण्य है, और उनके शरीर से हुआ पुण्य भी उनके पास आता है, तो दुगना पुण्य हो जाता है। और पाप भी इसी तरह से, किसी की निंदा करना भी पाप है, उसके ऊपर भी तत्वज्ञानी की निंदा करना और महापाप है, और उनके शरीर से हुआ जो पाप भी उन्हीं के पास आ जाता है। तो कहीं कहीं ऐसा उपनिषद में आता है कि ऐश्वर्य की कामना हो तो ज्ञानी की सेवा करनी चाहिए, ऐसा भी आता है। अब यहाँ प्रसंगवश की बात होगी। इस तरह से जो अभिमान किन में होता है? अविद्या के कारण चिपकाने वाला जो ग्लू रहता है, सबसे बड़ा चिपकाव, बाकी जैसे अब सुपर ग्लू को चिपकाने वाला बोल देते, वो भी छोड़ देता है कुछ समय के बाद,
गर्मी होने पर, ठंडी होने पर कुछ न कुछ वो छोड़ देता है, किंतु ये अविद्या किसी तरह से छोड़ने नहीं देता है। कर्म हुआ है दूसरे के द्वारा और उसका फल जा रहा है किसी और को, यही तो है। यद्यपि कर्म का ऐसा है कि जो करता है उसी को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर कर्म इंद्रियों के द्वारा हो रहा है और इंद्रियों के द्वारा किए हुए कर्मों का अभिमान जो करता है, इसका यही उत्तर होता है। अब जो करेगा उसी को मिलना चाहिए। ये प्रश्न उनको भी आया था, परीक्षित को भी आया है, उनको भी ये मन में जिज्ञासा, भागवत में प्रश्न आता है। सुखदेव महाराज से उन्होंने पूछा, जो करता है उसी को फल भोगना चाहिए। और कर्म के हिसाब से देखा जाए, कर्म तो इस शरीर से हो रहा है, ठीक है। अब शरीर को छोड़ के जो जाने वाला है उसको स्वर्ग मिल रहा है, ठीक है। अब ये शरीर में जब आ गया जीव, इस शरीर के द्वारा कोई कर्म तो हुआ नहीं, फिर भी इस शरीर में जितने भी अभी भोगा जा रहा है उस शरीर ने तो किया नहीं, तो फिर ये कर्म का फल जिसने किया उसको मिलता है, ये कैसे संभव हो गया? बड़ा गहन प्रश्न उन्होंने किया। शरीर के द्वारा जो कर्म होता है वो शरीर का है, और उसके बाद इसको छोड़ करके चला जाता है, तो शरीर तो यहीं रह गया। अब स्वर्ग में गया, नरक में गया, तो दूसरे शरीर को उसको मिल गया, पशु पक्षी जो भी बन गया हो कर्म के फल के रूप में, तो किया तो इधर ही रह गया, जो नहीं किया वो जा करके भोग रहा है। तो ये वैषम्य नहीं रहा, कर्म में विषमता, मतलब किया एक ने, भोगा दूसरे ने। कहते हैं कि कर्म जो करता है उसी को ही भोगना पड़ता है, नियम तो ये दिखता है, किंतु फल भोगते समय तो इस तरह का दिख रहा है कि जिसने किया नहीं उसको फल भोगना पड़ रहा है। तो आखिर फल भोगता कौन है? हाँ, तो ऐसे स्थिति करता कौन है? फिर यही तो प्रश्न है ना, कर्ता और भोक्ता एक होना चाहिए। कर्ता एक के रूप में दिख रहा है, भोक्ता दूसरे के रूप में दिख रहा है, तो ये विषम हो जाएगा ना। ये उनको प्रश्न आया था परीक्षित जी को। तो इसी प्रश्न के जवाब में परीक्षित ने कहा कि नहीं, कर्ता तुमको दिखता है शरीर के द्वारा। अब यहाँ पर भी, यहाँ तो विभाग को बता रहे हैं, किंतु अब यहाँ पर कर्म जिनके द्वारा होता है, केवल शरीर से नहीं होता, केवल इंद्रियों से भी नहीं होता है, केवल बुद्धि से भी नहीं होता है, ठीक है। चेतन का तादात्म्य अभ्यास बुद्धि के साथ होता है, और उन बुद्धि का भी एकता शरीर के साथ होता है। तो जो अभिमान अज्ञान के कारण करता है, शरीर के साथ अभिमान करने वाला ही करता है, और वही क्या है, दूसरे शरीर में जाता है। तो शरीर तो नहीं जाता है, किंतु शरीर के साथ अभिमान जो कर रखा है ना, मैं हूं करके, और शरीर नहीं गया किंतु अभिमान तो साथ चला गया। तो करता भी वही है जो अभिमान करता है, और भोक्ता भी है जो अभिमान करता है। अब शरीर करता भी नहीं हुआ, भोक्ता भी नहीं हुआ, शरीर साधन के रूप में हो गया। तो ये भी समझना चाहिए। अब यहाँ पर विभाजन तो कहा गया कि गुण ही गुण में बरत रहा है, तो अब यहाँ पर अभिमान करने वाला भी क्या है, गुण ही है। अब ये दृष्टि कल भी बताया था, आज भी दोबारा बता रहा हूँ कि अभिमान करने वाला में दो अंश है। अब यहाँ पर गुणा गुणी से वर्तन से कह रहे हैं ना, क्रिया किस में हो रही है, स्थूल जो गुण है प्रकृति है उसी में हो रही है, और भोक्तृत्व भी उसी में हो रहा है। यहाँ पर प्रकृति की प्रधानता से बता रहे, चिदाभास में उसमें है। देखिए, बुद्धि में चैतन्य अंश का बिंब भी पड़ा हुआ है, तो उस बिंब को लेकर के, अब वो बिंब चेतन की प्रधानता से देखा जाए तो वो शुद्ध है, साक्षी के रूप में आएगा, ठीक। और बिंब जिसमें पड़ा हुआ है, बुद्धि में, अभिमान अहंकार में, इनमें पड़ा हुआ है, तो उसमें प्रकृति की प्रधानता को देखा जाए तो क्रिया, कर्तृत्व और भोक्तृत्व उनमें माना जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यद्यपि सारे ये मिल करके बने हुए हैं, कर्तृत्व भोक्तृत्व दोनों ही के यहाँ गांठ पड़ा हुआ है, किंतु जब विभाजन की बारी आ रही है तो विभाजन एक चेतन की प्रधानता को देख करके, मुख्यता को, और जड़ की प्रधानता को देख करके यहाँ पर विभाजन किया जा रहा है, ठीक। अज्ञानी की दृष्टि से दोनों एक हो रहा है, और ज्ञानी की दृष्टि से क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। कर्तृत्व भोक्तृत्व भी जोड़ी ही, ये समझना चाहिए। इस तरह से अब वह जो अज्ञानी होगा, तो जड़ की वस्तु के द्वारा किए हुए जो कर्तृत्व भोक्तृत्व है उसका अभिमान भी किसमें करने लग जाता है, चेतन में करने लग जाता है। यही अभिनिवेशी उसका क्या होगा, आसक्ति होना है।
इति सज्जनते, तो इस प्रकार से वो आसक्त हो जाते हैं। तो आसक्ति का मतलब यहाँ पर उसी में रम जाता है, तो अभिनिवेशम कुर्वन्ति, अभिमान करना ही यहाँ पर आसक्ति है। आसक्ति का अर्थ क्या होगा यहाँ पर? अभिमान करता है। इति सज्जते मतलब इति अभिमन्यते, ऐसा वो अभिमान करता है। जड़ के वस्तु के जो धर्म है वो चेतन में आरोप कर देता है। अभिमान का मतलब जो जिसमें नहीं है उसमें आरोप करना, यही अभिमान। कुर्वन्ति एतान् कर्मिणो अकृत्स्नविदो अब्रह्मविदो अज्ञान कृष्णविद पूर्वोक्त लक्षणों ब्रह्मविद न विचालये। ऐसे जो अभिमान कर रहे हैं, आरोप कर रहे हैं, तो उनको क्या कहते हैं कि अकृत्स्नविद, वो पूरी बात को जान नहीं रहे हैं। अकृष्ण मतलब पूर्णता को नहीं जान पा रहे हैं। कृष्ण पूर्ण को बोलते हैं और वो पूर्ण को नहीं जान रहा। पूर्ण क्या है संसार में? पूर्णमदः पूर्णमिदं हम बोलते हैं ना। तो कृष्ण संपूर्ण कौन है? तो परमात्मा ही है। और जिसने उस परब्रह्म परमात्मा पूर्ण को नहीं समझा है, तो यहाँ पर अकृष्णविद का कर दिया अब्रह्मविदः। ऐसे जो ब्रह्मवेत्ता नहीं है, अर्थात कर्म का जो अभिमान शरीर आदि के द्वारा हो रहे हैं, उसका आरोप चैतन्य में जो कर रहा है, तो वो पूर्ण ब्रह्म को जान रहा है क्या? नहीं जान रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो पूर्ण ब्रह्म को, कृष्ण को पूरी बात को नहीं समझ रहा है, ऐसे अज्ञानी को, अज्ञान कृष्णवेद जो पूर्ण को जान रहा है, अर्थात पूर्ण कौन है? परब्रह्म परमात्मा है, और उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व दोनों ही धर्म नहीं है, शुद्ध चैतन्य घन है। ईश्वर को जो जानता है वही पूर्ण को जान रहा है। तो ऐसा जो ज्ञानी होगा ब्रह्मवेद न विचाले, ये अज्ञानियों को विचलित न करे। अगर सत्कर्म कर रहा है तो उसको सत्कर्म करने से न रोके। वो ठीक है, गलत यहाँ उसके लिए कह रहे हैं जैसे ब्रह्म ज्ञान हो गया। अभी कच्चे वेदांत के लिए बोल रहे, बात यह है जो आधा अधूरे वेदांत तो पढ़ लेते हैं ना, सब कुछ ब्रह्म है तो कर्म क्या कर रहे हैं? फालतू के उसमें चपड़े में पड़े हुए हो, तो बोल देते कहीं जगह आपको मिल भी जाएगा, ठीक है। इसलिए कई जगह आप सत्कर्म करने थोड़ा बहुत जो कर रहे थे समाज में, तो सबकी अलग अलग योग्यता है। इस बात को बिना समझे सारे को एक साथ ब्रह्म ज्ञान हो जाए इसके लिए प्रयास करने लग जाते हैं। योग्यता तो देखते नहीं, उसकी क्षमता भी नहीं, विचार करते नहीं है। और फिर सारे ब्रह्म है तो सबका उद्धार हो जाना चाहिए एक साथ, इस तरह से कैसे चलेगा करके अब सबको एक साथ अब तत्वमसि ब्रह्मा हम ये बोलने लग जाते हैं ना, तो ये कच्चे वेदांत की वजह से क्या हो जाता है? तो आचार व्यवहार विखंडित होने लग जाता है। तो ऐसा न करने के लिए यहाँ पर सुझाव दे रहे हैं, बात है ठीक। बात सत्य होते हुए भी उस सत्य तक पहुँचने के लिए जब तक परिश्रम नहीं होगा, जब तक प्रयास नहीं होगा, तो वो सत्य पचता नहीं है। कभी कभी सत्य क्या होता है? कड़वा हो जाता है ना, तो सुनने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। कड़वी खाने के लिए तैयारी करनी पड़ती है, हाँ आज कड़वी खानी है, अचानक खिला देगा तो उल्टी हो जाती है, वही बात है। हाँ, तो विचालन न करें मतलब कामना या कर्म न कर्तव्यम इति वा कर्म फल असत इति वा कर्त्रादि मिथ्या इति वा त्वं ब्रह्मैव तव न किंचित कर्तव्यम अस्ति वा न विक्षेपये। तो उसको विचालन नहीं करना चाहिए। तो विचालन नहीं करना चाहिए इसका अर्थ करते हैं कामना कर्म न कर्तव्यम, कामना पूर्वक कर्म नहीं करनी चाहिए। कामना बंधनकारी होती है, तो अगर कामना पूर्वक कर्म करोगे तो नरक जाना पड़ेगा। इस कामना से क्या और बंधन होगा? कामना से तुमने कर्म किया, कामना से फिर राग पैदा हुआ, ठीक है, राग के अनुकूल फल नहीं मिला तो द्वेष हो गया, राग और द्वेष से प्रेरित होकर फिर तुम्हारे गलत अंट काम कर लिए, उसकी वजह से क्या होगा? तुमको और दुख भोगना पड़ेगा। देखो ये परंपरा किस तरह से घूमता है चक्रव्यूह। कामना से कर्म किया, उसके अनुरूप क्या है? पूर्व की प्रारब्ध करना ही था तो फल नहीं मिला, तो द्वेष हो गया। देखो इतना कर्म करने पर भी कुछ नहीं फल मिलता, ये द्वेष हो गया। अगर फल मिल भी जाता है वो बड़ा सुंदर हो गया, और कर्म करने में प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो कामना से प्रवृत्ति, प्रवृत्ति से क्या है कि फल भोग, और उस फल भोग से राग द्वेष, उस राग द्वेष से दोबारा प्रवृत्ति, फिर उस प्रवृत्ति से फिर क्या है? सुख दुख का अनुभव, सुख दुख के अनुभव से फिर राग द्वेष। इस तरह से ये चक्रव्यूह निरंतर चलता रहेगा। इस
ऐसे ये चक्रव्यूह में तुम फंस जाओ, भंवरी में फंस जाओगे, कभी निकल नहीं पाओगे। इसीलिए कामना से कर्म नहीं करना चाहिए करके इस तरह से अगर कोई बड़ी रुचि से कर्म करना चाह रहा था, ये बुद्धि इसमें घुसा देंगे तो क्या होगा कि जो करने की रुचि हो रही थी उस रुचि में विघात हो जाएगा और वो कर्म तो नहीं करेगा। और स्वाभाविक रूप से बिना कर्म किए एक क्षण भी तो कोई रह नहीं सकता है। शरीर से मन से कुछ न कुछ क्रिया तो होती रहेगी। तो अब शुभ कर्म छूट जाएगा, अशुभ कर्म में उसकी प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। इसलिए कामना से कर्म नहीं करना चाहिए, कामना करके भी शुभ कर्म करना चाहिए। शुभ अगर कर्म कामना से भी, इच्छा से भी अगर कहीं तीर्थ याटन करने जाना है तो ठीक है, कोई संकल्प लेकर के, कामना लेकर के, मन्नत लेकर के भी जाना हो जाओ, शुभ कर्म करना हो करो। कोई कामना से भी अगर शुरू करता है तो वो स्वाभाविक कर्म से तो कुछ न कुछ देर के लिए रुक जाएगा ना। तो इसलिए ज्ञानी को बुद्धि में विचालन नहीं कराना चाहिए, कामना से कर्म नहीं करना चाहिए ऐसा कहा करके। अथवा कर्म फलम असत, कर्म का जो फल मिलता है क्या मिलेगा, या तो स्वर्ग मिलेगा, या तो नरक मिलेगा, या तो मनुष्य शरीर मिलेगा। ये सारे क्या है, प्रपंच ब्रह्म मात्र के, सारा प्रपंच का ब्रह्म में आरोपित मिथ्या है। ऐसे झूठे फल के लिए काय को कर्म करते हैं। तो इस तरह से कर्म असत है कहा करके भी बुद्धि भेद नहीं कराना चाहिए। अथवा कर्तव्य मिथ्या है, वही बात हो जाती है कि करने वाला कौन, बताओ। शरीर कर रहा है, इंद्रियां कर रही है, मन कर रहा है, बुद्धि कर रहा है, ये सब जड़ है, उसमें करने की क्षमता ही कहाँ है। चैतन्य कर रहा है, वो तो निर्विकार है। कर्म कौन कर रहा है, कोई का ही नहीं कहीं कर रहा है। तो कर्म करने वाला कर्ता ही मिथ्या है, तो क्यों कर्म करते हो। इस तरह से जब यथार्थ भी है, यथार्थ होते हुए भी बिना विचार के परिपक्वता के अगर इस तरह से, जैसे चाकू है, हथियार है, साधन तो है, सब काम आता है, ठीक है, सारे भोजन सामग्रियां, अगर चाकू ना हो, अग्नि ना हो, कुछ भोजन बनेगा क्या। किंतु वही आग और वही चाकू बच्चे के हाथ में लग जाए क्या होगा, खुद को भी हानि करेगा, पूरे घर को जला देगा, विध्वस्त कर देता है ना। तो एक ही चीज क्या है कि बच्चे के हाथ में लग जाता है तो वो विध्वंसकारी हो जाता है, और वही चीज दूसरे के विज्ञ के हाथ में लगता है तो बड़े उपयोगी साधन हो जाता है। ये इसी तरह से ये विद्या की भी बात हो जाती है। यही ब्रह्म विद्या तो है। अब ये सबसे बड़ा हथियार है दुनिया, इतना बड़ा हथियार अगर किसी के हाथ में थमा देंगे ऐसे ही, तो वो क्या करेगा, खुद को मुक्त करने की अपेक्षा खुद को भी बंधन में डालेगा वही हथियार के कारण, दूसरे को भी क्या है, नष्ट भ्रष्ट कर देगा। यही बात हो जाती। तो इस तरह से ये कर्तव्य मिथ्या ऐसा कहा करके उसकी भी बुद्धि में ये भ्रम, सत्य होते हुए भी वो नहीं समझ पाता, इसलिए उसकी ये भ्रम हो जाता है। बात यह है, तुम ब्रह्मैव तब न किंचित कर्तव्य, तुम तो साक्षात ब्रह्म ही हो, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ नहीं हो, इसलिए ये सब पचड़े में मत पड़ो। ठीक, अब इसलिए कुछ लोग कह देते हैं हाँ ये पूजा पाठ क्या करना है, बोल भी देते, कुछ वेदांतिक मिल जाते हैं ये पूजा पाठ करना नहीं चाहिए ये सब। आखिर अब मूर्ति में पूजा करोगे, वो मूर्ति में जो पत्थर है वो भी मिथ्या है, और जो शरीर से पूजा जल वल चढ़ा रहा है वो भी मिथ्या है, जल भी मिथ्या, अब चंदना अक्षता ये भी मिथ्या है, शरीर भी मिथ्या है। अब ये सब बातें बता बता कर क्या हो जाती है कि बात तो सही है, झूठी बात तो नहीं है, सच ही कहा रहा है। सत्य कहते हुए भी वो इस तरह का हो जाता है कि बच्चे के हाथ में चाकू की तरह हो जाता है। साधन तो है किंतु अब वो उसका प्रयोग करना नहीं जानता है, तो अपने ही हाथ को वो काटने लग जाता है। तो इस तरह से न विक्षेप है, ज्ञानी को, इतना मूढ़ व्यक्ति को विक्षेप नहीं कराना चाहिए। अब जिसने श्रवण मन, जिसने क्या किया कि साधन चतुष्ट है, साधन संपन्न कर लिया, थोड़ा सा विवेक हो गया, थोड़ा वैराग्य हो गया और विचार करने में सक्षम हो गया, अंतःकरण की शुद्धि कर लिया है, उसके लिए धीरे धीरे ये उपदेश करना चाहिए। तो योग्यता आई नहीं है, सीधा ही अब तुम ही ब्रह्म हो ये बताने लग जाते हैं, तो हम ही ब्रह्म है करके और क्या है, अब कुछ भी करो, कुछ दोष नहीं लगता है तो और ज़्यादा अपराध में संलग्न हो जाते हैं, और ज़्यादा पाप कर्म करने में लग जाते हैं। दोष नहीं लगता है तो और करो, क्या फर्क पड़ता है। ये इस तरह से ये उल्टी दृष्टि आ जाती है। किंतु कर्मस्तुत्या कर्मसु एव प्रवर्तयेत्, फिर क्या करना चाहिए, तो कर्म की स्तुति करनी चाहिए। इसलिए आपको पुराणों में देख लीजिएगा बहुत स्तुति मिल जाती है कर्म करने, ये करोगे तो 10 गुना 50 गुना फल बताते रहते, ये करेंगे तो इतना फल मिलेगा, थोड़ा सा पानी पिलाओगे तुमको स्वर्ग में इतना, अक्षय तृतीया आ रही है तो उसमें पानी पिलाओ, पानी पिलाने मात्र से क्या है सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये बार बार स्तुति करने का मतलब ये है कि
व्यक्ति कर्म सत्कर्म करने में वो प्रेरित होता रहे, उसका परित्याग न करे। तो इसलिए केवल यहाँ जलदान का भी बड़ा महत्व रखा है, अन्नदान का महत्व रखा है। कोई भी सत्कर्म कभी भी, अब ये उसको प्रेरित करने के लिए उसी दिन उतनी ही क्षण करे, ये तात्पर्य नहीं है। उस समय तो करे ठीक है, साथ साथ में थोड़ी सी प्रवृत्ति बन जाती है, तो किसी को जल पिलाने की स्वभाव बन जाता है तो फिर कहीं भी पिला देगा, देने की स्वभाव बन जाता है तो कहीं भी वो देने में हिचकिचाएगा नहीं। कभी भी सत्कर्म करना हो उसको फिर रुकावट नहीं होगा। इस दृष्टि से क्या करना चाहिए, ज्ञानी को सदा ही ये प्रेरित करता रहना चाहिए, प्रवर्तयति इत्यर्थः। अब ज्ञानी की भी बात हो गई, अज्ञानी की भी बात हो गई। ज्ञानी में अंतर क्या आता है, अज्ञानी में क्या अंतर आता है, दोनों ही बात हो गई। अब दोनों की बात कह के तो फिर अब अर्जुन की बात आ गई तो हम कहाँ आ जाते हैं, हम क्या करें। ठीक है, अब भगवान क्या है उसके लिए कह रहे, अब तुम ज्ञानी हो ये कहना भी ठीक नहीं, अज्ञानी किसी को सीधा मुंह में बताना भी अच्छा नहीं लगता है। तो भगवान बड़े राजनीतिज्ञ भी हैं ना, ऐसे मीठी भाषा से बोल देते कि वो समझ भी जाए और बुरा भी न लगे। तो बोलना इस तरह से मीठी वाणी बनाते हैं, तुम अज्ञानी इसलिए कर्म करो, सीधा भगवान नहीं कर रहे। तो कर्म तो करो किंतु इस तरह से करो कि ज्ञान दृष्टि से कर्म करो। तो इस तरह से करेगा, आगे के निर्देश लोग ये आ रहा है। तो अर्जुन के लिए, अर्जुन को उद्देश्य करके जितने भी संसारी है, ठीक है, तीव्र मुमुक्षु को छोड़ करके, अत्यंत तीव्र मुमुक्षा जिसको हो गई है, पूर्ण वैराग्य जिसको हो गया, उसके लिए फिर ये नहीं कर सकते हैं। सामान्यतः जो संसार की स्थिति में बैठे हुए उन सबको उद्देश्य करके, ठीक है, अर्जुन को निमित्त बना करके भगवान ये कह रहे थे। इसका भूमिका देख लेते हैं 30वें श्लोक का। एवं ज्ञानिनाम अपि आधिकारिकाणाम लोक संग्रहार्थम अवश्यम कर्म कर्तव्यम इति लोक संग्रह कारिणा इत्येवं वर्तितव्यम इति च उपदिश्य अधुना लोक संग्रह दृष्ट्यापि स्वधर्मं कुरु इत्याह। इस प्रकार से भगवान यहाँ पर ज्ञानी की स्थिति ये होती है कि ज्ञानी नाम अपने आधिकारिकाणाम, जो तत्वज्ञानी है और अधिकार संपन्न है, मतलब कोई तत्वज्ञान हो गया और राजा है, ठीक है, तत्वज्ञान हो गया और सैनिक है, तत्वज्ञान हो गया फिर भी गृहस्थ है। तो ऐसे स्थिति में उनको तत्त कर्म करने का अधिकार अभी बचा हुआ है, ठीक, शासन करने का अधिकार, लड़ने का अधिकार हो गया, घर का पालन पोषण करने का अधिकार हो गया। तो ये अधिकार अगर बचे हुए है तो तत्वज्ञानी होते हुए भी अगर अधिकार युक्त है तो उनको क्या करना चाहिए, लोक संग्रहार्थम अवश्यम कर्म कर्तव्यम। लोक संग्रह करने की इच्छा से, लोक संग्रह मतलब लोग को बांधे रखने के हिसाब से, लोग बिखर न जाए, क्योंकि ज्ञानियों को देख करके जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, आप तो पुरुष है, उनको देख करके ही लोग उसके अनुकरण करते हैं। तो वो अनुकरण उनके हिसाब से लोग करे, इसीलिए वो लोग क्या है, तितर बितर न हो जाए, इस दृष्टि से संग्रह करने के हिसाब से उनको कर्म करना चाहिए। इति लोक संग्रह कारिणा इत्येवं वक्तव्यम। तो लोक संग्रह करने वाले ज्ञानी को इस तरह से कर्म करना चाहिए, ज्ञानी की दृष्टि कह दिया। ये दो बातें कहने के बाद अधुना लोक संग्रह दृष्टियापि स्वधर्मम कुरु। एक तो अपने आप को तुम अज्ञानी मानते हो तो फिर चित्त शुद्धि की दृष्टि से तुम क्या करो, कर्म करो। अगर ज्ञानी हो तब भी तुम्हारा अधिकार शेष बचा हुआ है, इस दृष्टि से लोक संग्रह की दृष्टि से भी तुम कर्म करो। यही बातें यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, स्वधर्मम कुरु। तो 30वां श्लोक देखते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरा। भगवान का वाणी बड़ा यहाँ मीठी है अर्जुन के प्रति। अब अर्जुन को सीधा तुम ज्ञानी हो ये नहीं कहा, अज्ञानी हो ये भी नहीं कहते। अब खुद ही, क्योंकि अब व्यक्ति को खुद ही समझ में आ ही जाता है कि हमारी स्थिति क्या है, तो थोपने की तो किसी को जरूरत नहीं है। अब ये समझाने की भी प्रक्रिया है। सामने वाले को बोल देते तो कितना भी, भगवान में आकर के तुम अज्ञानी को बोल देते तो बुरा लगता है। चित्त इस तरह का बुद्धि, जब तक अभिमान है तब तक क्या है कि बुद्धि इस तरह की होती है।
अब जैसे लोगों को महाराज जी बोल रहे थे हमारा शरीर खराब है ये बोल सकते हैं, ठीक, मन खराब है ये भी बोल देते हैं, इंद्रियां बिगड़ी हुई है ये भी बोल देते हैं। अब बुद्धि के लिए कोई कह रहे हैं तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है, ऐसे ही घुसा आ जाता है। तो बुद्धि के लिए ये रुचिकर नहीं होती है। उसने आप भी तो बोल रहे थे बुद्धि तो खराब कर ही नहीं सकती, आप खुद ही बोल रहे। अब बुद्धि के लिए हमारा क्या है, सबसे नजदीक कौन है, तो बुद्धि है। सबसे ज़्यादा प्रेम भी उसी के साथ हो रखा है। जो ज़्यादा नज़दीक होता है उसके साथ प्रेम ज़्यादा होता है, तो उसके बारे में भला बुरा सुनना नहीं चाहते। तो सबसे नज़दीक कौन रहती है, तो बुद्धि रहती है। तो बुद्धि के लिए ये नहीं हो जाता है कि ये बुरी है, हमारी बुद्धि खराब है। खुद के लिए बोल देते, कोई दूसरा बोल दे तो अच्छा नहीं लगता है कि हाँ तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है कहानी पर, तो कैसे कह सकते कि तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है। तो इस तरह का हो जाता है ना। तो इसलिए किसी को भी इस तरह से सीधे तौर पर बालक को समझाने के लिए भी कहना हो, तब भी उसको प्रेम से इस तरह से समझाएं कि उसका भी क्षोभ न हो और समाधान भी हो जाए, तो ये बुद्धिमत्ता हो जाती है। ठीक, अब पीट पीट के समझा देंगे एक समय तक तो ठीक है, बाद में फिर वो सुनेगा भी नहीं, पशु तो है नहीं। तो समझाने से बुद्धि समझ जाती है। और भगवान ने भी इस तरह से अर्जुन के लिए कहा कि तुम अज्ञानी हो, तुमको कर्म करना चाहिए, ऐसा सीधा कहीं नहीं कहा भगवान ने। तुम ज्ञानी हो, भगवान ने दोनों ही ऑप्शन दिए। तुम अपने आप को ज्ञानी समझते हो तो लोक संग्रह की दृष्टि से कर्म करो कह रहे हैं। अगर तुमने ज्ञान वो स्थिति नहीं पैदा हुआ है तो अंतःकरण शुद्धि की दृष्टि से सारे जितने भी कर्म योग की बुद्धि से कर्म फल और कर्म दोनों ही परमात्मा में समर्पित करने की दृष्टि से तुम कर्म करो। और यहाँ पर मई सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा, तुम ऐसा करो कि अध्यात्म चित्त से। अब आत्म विषय का जो ज्ञान है उसको यहाँ पर क्या कर रहा है, अध्यात्म चेतस शब्द का प्रयोग कर रहा है। आत्मा क्या है, सबसे पहले हम शरीर को आत्मा समझते हैं, ठीक, तो उसके बाद इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, तो जैसे जैसे अंदर पहुँचते वैसे वैसे वो अंदर अंदर का जो आत्म तत्व है उसको विचार करके। अब पहले शरीर से कर्म हो रहा था, हम ये समझ रहे थे शरीर को संचालन करने वाला, उसके अंदर जो है अन्यतर आत्मा विज्ञान, इस तरह से उपनिषद में भी यही इस तरह से समझाया गया। उससे भी अंदर दूसरा है जो उसको प्रेरित करता है। तो इस तरह से जब विचार करने लगते हैं तो विवेक करके अब क्या करना चाहिए, अध्यात्म चित्त से। अब अगर तुमको ज्ञान हो गया हो तो अध्यात्म चित्त से करो। तो शरीर के द्वारा जो हो रहा है उसको प्रेरित करने वाला इंद्रियां हैं, इंद्रियों के द्वारा जो हो रहा है उसको प्रेरित करने वाला मन है, मन के द्वारा जो हो रहा है उसको प्रेरित करने वाली बुद्धि है, बुद्धि के द्वारा जो हो रहा है उसको प्रेरित करने वाला जो चिदाभास है, और चिदाभास के द्वारा जो हो रहा है उसको प्रेरित करने वाला साक्षी है। इस दृष्टि से अध्यात्म चेतस ये हो गया। तो ये अध्यात्म के ज्ञान दृष्टि से देख करके क्या करना चाहिए, कर्म सर्वाणि कर्माणि, सारे कर्म करो। सारे कर्म करो मतलब अधिकार से प्राप्त हुआ उस परिस्थिति की, उस काल के अनुकूल जो जो कर्म है वो कर्म तब तक देखेंगे, मतलब सारे कर्म करो। यहाँ सबके सब एक साथ संभव है ही नहीं। तो ये कहने का उद्देश्य है कि जो उपस्थित प्राप्त कर्तव्य है उन सारे कर्मों को क्या करो, तुम इस अध्यात्म चेतस से करो। और किस तरह से करो कि उसमें आसक्ति न रखते हुए मई संन्यास्य, सारे के सारे परब्रह्म परमात्मा में ही समर्पित करते हुए। एक तो अध्यात्म चित्त हो गया, कर्म किनके द्वारा हो रहा है, कर्म तो जड़ के द्वारा हो रहा है, चेतन के द्वारा हो ही नहीं रहा है, और जो भी हो रहा है उसका फल परमात्मा को ही जाएगा। और उन्हीं के द्वारा हो रहा है तो उन्हीं के द्वारा हो रहा है तो उन्हीं में ही समर्पित। इस दृष्टि से अगर करते हो तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य, परब्रह्म परमात्मा में ही समर्पित करके ईश्वर अर्पण बुद्धि से अगर करते हो तो ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करना ये भी अध्यात्म चेतस है। और कर्म किनके द्वारा हो रहा है ये परोक्ष विचार, और परोक्ष तो अनुभूति हो नहीं रही है। शास्त्र की दृष्टि से जब इतना सुन लिया है तो जड़ के द्वारा ही कर्म हो रहा है, तो उसका फल भी जड़ में ही समर्पित हो जाए, और जो कुछ भी है वो परमात्मा की उपस्थिति में हो रहा है तो उन्हीं को चला जाए। इस दृष्टि से विचार करते ये भी अध्यात्म चेतस है। तो इस अध्यात्म की चित्त से आत्म तत्व के चिंतन पूर्वक सारे कर्मों को परमात्मा में ही समर्पित करते हुए क्या करना चाहिए, तुम अपना कर्तव्य निभाओ। और सारे कर्म करो बोल रहे हैं तो सारे कर्म में अभी वर्तमान में तुम्हारे उपस्थित कर्तव्य क्या है, योद्धा हो, युद्ध के लिए उपस्थित हो, तो वहाँ से भाग जाना ये कर्तव्य नहीं आता है।
इसीलिए युद्धस्व, तुम युद्ध करो। अब यहाँ युद्धस्व करके भगवान सीधा आदेश दे रहे जैसे दिख रहा है, तो ये आदेश नहीं है, ये स्मृति दिला रहे भगवान, बस इतना ही है। क्योंकि युद्ध करने के लिए खुद ही आया था भगवान ने, तो रोकने के लिए काफ़ी कोशिश भी किया, दूत बन के गए भी, कम से कम युद्ध ना हो। भगवान ने ही युद्ध करवाए करके भगवान के लिए आरोप लग जाता है, तो भगवान को किसी को करते भी नहीं, करवाते भी नहीं, ठीक है। उनकी उपस्थिति से कार्य होता है, अलग बात है। और उन्होंने जितना हो सकता है उस दृष्टि से दूत बन के भी गए, संवाद करने की भी कोशिश की, किंतु अब दुष्टों की यहाँ बुद्धि कहाँ घुसती है। तो अर्जुन की तरफ से अर्जुन तो मान भी नहीं रहे थे, सीधा लड़ाई करनी चाहिए बोले थे, किंतु फिर भी अंतिम प्रयास तो करना ही चाहिए करके भगवान दूत बन के गए। तो इसीलिए यहाँ पर जब युद्धस्व कह रहे हैं, युद्ध करो, तो युद्ध करो करके आदेश नहीं दे रहे, तुम युद्ध की भूमि में आए हो, याद करो तुमको युद्ध करना था। तो इसीलिए अब वह कर्तव्य तुम अपना करो, ये कह रहे हैं। तो किस तरह से निराशित निर्ममो भूत्वा, किस तरह से करना चाहिए, आशा और ममता दोनों ही से परे होकर के, किसी तरह से आशा में बंध करके भी न करो। आशा में बंध करके करते हो तो वो बंधन का कारण हो जाता है, दुख का घर बन जाता है। और ममता से युक्त होकर के करोगे तो कर ही नहीं पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो कर्तव्य का परिपालन करने के लिए ममता भी बंधक होता है और आशा भी बड़ा दुखदायी हो जाती है। तो ये आशा और ममता से ऊपर उठ करके तुम ज्वर संताप से रहित हो जाओ, खेद मत करो कि अब क्या होगा करके। कर्तव्य को स्थित हुआ है तो कर्तव्य को परिपूर्ण रूप से पालन करो, इसमें संताप किए बिना तुम अपना कर्तव्य का परिपालन करो करके भगवान ने इस तरह से अर्जुन को समझाया। आज मूल श्लोक ही होता है, ठीक है, कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। मूर्तिभेदार्हानि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।